एक वक्त था जब राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे की झलक पाने के लिए तरसा करती थी और अब ये वक्त है जब वसुंधरा एक शख्स की झलक पाने के लिए तरस रही हैं। जी हाँ, वसुंधरा के हाल ही के एक दौरे ने इस बात पर चर्चा को जन्म दे दिया है कि क्या वसुंधरा राजे सच में उनकी मुरीद हो गई हैं या ये कोई राजनीतिक खेल है जिसमें एक नेत्री जनता को लुभा रही हैं। आखिर कौन है वो शख्स जिनसे मुलाकात के लिए वसुंधरा राजे को घंटों इंतजार करना पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बीते दिनों वसुंधरा राजे ने पुष्कर का दौरा किया और इस दौरान वो खूब चर्चा में रही। चर्चा इस बात की कि वसुंधरा बागेश्वर धाम के मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंची। अमूमन होता यह है कि जब कोई बड़ी शख्सियत इस तरह किसी से मिलने पहुंचती है तो उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर इस बार ये वीआईपी ट्रीटमेंट वसुंधरा को नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद जाकर उनकी धीरेन्द्र शास्त्री से मीटिंग फिक्स हुई। बताया जा रहा है कि कथा के बाद सोमवार रात 23 फरवरी को बागेश्वर बाबा ने उन्हें अपने होटल रूम में बुलाया, जहां दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने नारियल भेंट किया और बाबा से आशीर्वाद भी लिया। इसमें भी सबसे दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला पल वो था जब तस्वीरों में शास्त्री सोफे पर बैठे नजर आए और राजे जमीन पर बैठी दिखाई दी। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा राजे धार्मिक कार्यक्रमों में काफी एक्टिव दिख रही हैं और तीर्थ स्थलों को लेकर बयान भी दे रही हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम में भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। अपने इस भाषण में वो सनातन धर्म और राष्ट्रवाद पर जनता से बात करती नजर आईं। उन्होंने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज इतना मजा आया महाराज, ऐसा प्रवचन बहुत दिन बाद सुनने को मिला है। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ और हम सब पूरे परिवार की ओर से इस पावन धाम पे, ब्रह्मा जी के पावन धाम पे आपका बहुत बहुत दिल से हम सब स्वागत करने। महाराज, बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए आए, उनके लिए आप एक आइकन बन गए हैं। कुछ शब्द अंग्रेजी में होते हैं जिसको हिंदी में ट्रांसलेट अपन नहीं कर सकते, वो आप बता सकोगे, परंतु वो आइकन बन गए हैं। और जो युवा हैं आपकी तरफ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की दुनिया क्या होगी और हमको सनातन धर्म को किस तरीके से आगे ले जाना है। मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा हम लोगों के बीच में नहीं आया है जिसने हम लोगों को अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। हनुमान जी को सामने रखकर हमको बताने की कोशिश की है कि हमारा रास्ता क्या है। राष्ट्रवाद, धर्म के ऊपर समर्पण, सत्यवाद, और किस तरीके से भगवान को सामने रखकर हम लोगों को आगे अपने सब परिवार को ले जाना है, आपने महाराज हमको बताया। आपको चिंता है पुष्कर की। यहां एक भी व्यक्ति नहीं है जो बैठा है जिसको चिंता अपने पुष्कर की नहीं है क्या? बताओ, सबको है कि नहीं? चिंता है पुष्कर की सबको। सब चाहते हैं कि जैसे आपने कहा राजस्थान नंबर 1 और नंबर 1 का मुकुट पुष्कर राज, तो एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है, उस चीज को अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके पग फेरा यहां हुआ है। आपने अभी एक चीज कही कि हमारे जो ये कुंड हैं, जो तालाब हैं, उनको किस तरीके से अपने को रखना चाहिए। आपने ये भी कहा कि जो सैलानी आते हैं उनको वाकई में यहाँ श्रद्धालु बनकर रहने की जरूरत है। हम बहुत जगह दुनिया में गए हैं, मैंने देखा है कि इस मुसलमानों के देश में अगर उनके मंदिरों में जाने की बात करते हो तो एक ड्रेस कोड होता है और एक समझदारी के साथ आप जो कुछ करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। क्रिश्चियन के चर्च में जाना होता है तो आपको ओढ़ना, मुंह ढकना, सही कपड़े पहनना, वो सब करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे क्षेत्र के अंदर बाहर के सैलानी आएंगे, अगर उन देशों में वो कर सकते हैं
तो हमारे इस देश के अंदर हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं? ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, दूसरे लोग करते हैं तो अपन क्यों नहीं? और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूं भाई साहब महाराज, जब ये लोग सब बाहर जाते हैं ना, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं, और वापस आ जाते हैं ना, तो फिर वही काम करते हैं जो आप सब देख रहे हैं। मैं कल रात को आपको बता रही थी महाराज कि जब ये कहीं यूएई के देश में, मैंने मुसलमान देशों में जाएंगे तो कोई गंदगी नहीं फेंकता, कोई पैकेट चॉकलेट वगैरह नहीं फेंकता, सफाई रखता है। और आज पुष्कर का एक दफा दौरा करके देख लो, इसमें खाली सरकार की बात अपन नहीं करेंगे, एक एक व्यक्ति का है ये काम, क्योंकि एक एक व्यक्ति का ये तीर्थ है। तो अगर हमारा तीर्थ है तो उस तीर्थ को हम साफ क्यों नहीं रख सकते? ये मैं बार बार आप लोगों को 12 साल से 15 साल से पूछते चली आ रही हूं। क्यों भाई, इसमें कमी आएगी? महाराज के सामने तो कह दो, कमी आएगी, आनी चाहिए, आनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई नहीं होगी? मैं वो देखना चाह रही थी। आज समाज को बहुत सारी चुनौतियां हैं महाराज, बहुत मुश्किलों से अपने को निकलना पड़ रहा है। इसलिए आप जैसे संतों की सख्त जरूरत है कि आप हमारे बीच में आए और आप अपने खट्टे मीठे तरीके से इनको अपनी बात को समझाने की कोशिश करें कि सही बात क्या है और उसको आगे कैसे हम लोगों को चलाने की जरूरत है। हनुमान जी हमारी संस्कृति में अजर अमर हैं। वे कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के त्रिवेणी बताए जाते हैं। केवल बल के प्रतीक नहीं है, ये महाराज ने अभी आपको बताया, वे भक्ति के भी बहुत बड़े बने एक एग्जाम्पल है, एक प्रतीक है। और अगर जिस तरीके से उन्होंने राम जी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अगर हम अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर अपन ये भी काम कर सकते हैं, तो मैं समझती हूं कि उसमें कोई गर्व करने की जरूरत नहीं है, कोई लालसा करने की जरूरत नहीं है, कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है। सेवा सेवा होती है, उस सेवा को अपने को प्रेम से, अंदर से, दिल से करने की जरूरत है। आखिर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी महाराज, धन्यवाद आपको देना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक और रास्ता सबको बताया है कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर आता है। धर्म के साथ साथ जब अपन बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र को समर्पित कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको याद होगा जब लड़ाई हुई थी तो उसके अंदर सोफिया कुरैशी बार बार टेलीविजन पे आया करती थी, और जैसे बेटी की प्रशंसा जब हुई, आप लोगों ने मिल के आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपके लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र भक्ति है, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। आज मैंने सबको देखा, आपकी बात को सुनी। भैया पार्टी की बात महाराज ने कही, कौन सी पार्टी महाराज? एक तो पार्टी वो होती है जो मदरा पी के ये लोग हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी वो जो आप जैसों की वाणी सुन के बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो आज तो हमने भी पार्टी देखी है, हमने भी देखा है किस तरीके से हाथ ऊपर करके सब लोगों ने एंजॉय किया है। हमने भी देखा है कि किस तरीके से कोई भी बैठ नहीं पाया, सब पैरों पे खड़े होकर और एंजॉय कर रहे थे। हम, जैसे आपने कहा, हमें जोर नहीं पड़ा महाराज कि 3 घंटे कहाँ चले गए, यही नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि हम भी इनके साथ वो एंजॉय कर रहे थे। एक दो लोग मिले, वो चेक शर्ट वाले, वो बैठे हैं वहां, और एक और, मैं समझ में नहीं आया दोनों के हाथ उठे नहीं, क्यों नहीं उठे? या तो किसी और सोच में पड़े थे। और मैं समझती हूँ कि महाराज के सामने जब अपन लोग आते हैं तो किसी सोच के पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 3 घंटे का समय जो है, समय है, वो तो उनके अर्पित है। इसलिए आज महाराज मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं फिर से इन सब की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, हमारे सब पुजारी परिवार की ओर से, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं, उन सब की ओर से मैं आपका बहुत बहुत श्रद्धापूर्वक
यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये तो नारियल लेके बैठे ही हैं सब के सब। वो तो आज भी बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे। और मुझे बात मालूम है कि इस दिव्य दरबार में बहुत सारे लोग खुश होके जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि अगले आपका कार्यक्रम कहाँ है, वहाँ नारियल लेके अपन पहुँचे। तो ये भी अच्छी बात है। इसलिए मैं आप लोग सबको महाराज के चरणों में अपना सिर नवा के, हनुमान जी की याद करके कि हनुमान जी ने हम सबको सब कुछ दिया है, हनुमान जी की याद करके यही विश्वास के साथ कि भले ही आज फल नहीं मिला हो, कल जरूर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जब चौपाई समझाई तो उसमें यह कहा है कि हनुमान आपके पीछे खड़े हैं और वो आपके दुख सुख सबको समेट कर आगे ले जाने का काम करेंगे। आपको मेरी ओर से बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद महाराज। आपने मेरे को कल दर्शन दिए, आज दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई हूँ। आपने ताराम जी महाराज को, बद्री जी महाराज को, इन सब लोगों को यहाँ बुला करके हम लोगों को दर्शन दिलवा दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 33 कोटि ये देवी देवता, इनके भी दर्शन करने का मौका मिल गया, उसके लिए आपको फिर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की दोनों हाथ ऊपर करके महाराज को बताओ कि आज अपन ने कितना एंजॉय किया है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, श्री राम भगवान की, बजरंग बली की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे भाजपा में एक अलग और बड़ा प्रभाव रखने वाली वरिष्ठ नेता है और ऐसे नेता का किसी धार्मिक व्यक्तित्व से लंबा इंतजार कर मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि राजनीति में इस तरह की किस्से किसी कारणवश ही होते हैं। फिलहाल अब नजर इस बात पर है कि इस मुलाकात का संदेश पार्टी नेतृत्व खासकर दिल्ली तक किस रूप में पहुंचता है और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।